हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के सोशियोलॉजी के ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी शब्दावली की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन एवं फ्रेंच भाषा से, लैटिन भाषा से, लैटिन एवं ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा से हुई थी, जिसका अर्थ होता है समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र। एस.सी. डुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 भागों में विभाजित किया था। माध्यम, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एस.सी. डुबे, M.N. श्रीनिवास, हेतुकर झा, सच्चिदानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस.सी. डुबे ने इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की स्थापना की थी। निम्न में से कौन हिंदू विवाह का उद्देश्य है? धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति, रति, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति, रति, ये सब जो है वह हिंदू विवाह का उद्देश्य है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुस्लिम विवाह है एक समझौता, संस्कार, मित्रता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम विवाह जो है वह एक समझौता है। नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? 3, 4, 2, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। नातेदारी की 3 श्रेणियां होती है। दादा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक नातेदार के श्रेणी में आते हैं दादा नातेदारी। किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, आदिवासी समाज में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी समाज में। हिंदू विवाह के कितने स्वरूप है? 8, 7, 5, 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। 7 सब मानते हैं, लेकिन यहाँ सही आंसर होगा यहाँ पे 8, कहीं कहीं पे 7 भी दिया रहता है। किस समाज में असुर विवाह का प्रचलन था? आदिवासी समाज में, हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, सिख समाज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू समाज में असुर विवाह का प्रचलन था। निम्न में कौन नातेदारी की रीति है? परिहार, मातुल्य, परिहास, संबंध, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? मजूमदार ने, N.K. दत्ता ने, घुरिये ने, सच्चिदानंद ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजूमदार ने कहा जाति एक बंद वर्ग है। घुरिये द्वारा जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? 6, 7, 8, 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? युगेंद्र सिंह ने, M.N. श्रीनिवास ने, D.P. मुखर्जी ने, A.R. देसाई ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M.N. श्रीनिवास ने। वर्ग व्यवस्था परिणाम है सामाजिक संघर्ष का, बेरोजगारी का, वर्ण व्यवस्था का, औद्योगिकरण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संघर्ष का।
निम्न में से कौन सा कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? औद्योगिकरण, परंपरागत मूल्य, जजमानी व्यवस्था, प्रभु जाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिकरण। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? A.R. देसाई ने, S.C. डुबे ने, M.N. श्रीनिवास ने, G.S. घुरी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M.A.N. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की अवधारणा विकसित की। किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को ब्राह्मणवादी सिद्धांत की वकालत की? मजूमदार ने, रिजले ने, घुरिये ने, नेसफील्ड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घुरिये ने। जिस विवाह में एक निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है उसे कहा जाता है बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह, अंतर्विवाह, प्रतिलोम विवाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुलोम विवाह। अगर स्त्री उच्च जाति की हो और पुरुष निम्न जाति का हो तो वह प्रतिलोम हो जाएगा। यहाँ पे स्त्री निम्न जाति की है और पुरुष उच्च जाति का, तो इसका हो जाएगा अनुलोम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रभु जाति की अवधारणा किसने विकसित की? R.K. मुखर्जी, M.N. श्रीनिवास, R.K. मार्टन, S.C. डुबे ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M.N. श्रीनिवास ने। जाति का परजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नेसफील्ड ने, एडिसन ने, होकार्ट ने, रिजले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजले ने। वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की? कार्ल मार्क्स ने, हेने ने, हर्बर्ट रिजले ने, सेरोकिन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने। एक विवाह के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? वेस्टमार्क ने, दुखर्मी ने, मैक्स वेबर ने, गिलीन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक मानव विवाह का इतिहास में प्रस्तुत किया था। किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है? इस्लाम में, फारसी में, हिंदू में, सिख में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम क्रियान्वित किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान को। कब किया गया था? 1959 में। एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है? मुखिया, ग्राम सेवक, सरपंच, पंच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुखिया। पंचायती राज संस्था में निम्न में से कौन निम्नतम इकाई है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत सेवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। अगर आपको पूछे उच्च संस्था कौन है तो जिला परिषद है। इसका सही आंसर जिला परिषद है। यहाँ पे पूछ रहा निम्न, तो इसका ग्राम पंचायत हो जाएगा। भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? 1975 में, 1985 में, 1974 में, 2011 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 को बाल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमैनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? युगेंद्र सिंह, बर्गेल,
गिड्डेंस ने 1990 में पुस्तक लिखी थी। भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई? 1993 में, 1994 में, 2009 में, 2011 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लैंगिक विषमता का संबंध है सामाजिक मूल्यों से, अर्थव्यवस्था से, राजनीतिक मूल्यों से, इनमें से सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक मूल्यों से लैंगिक विषमता का संबंध है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? 1997 में, 1998 में, 1999 में, 1986 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1997 में बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। भारत में किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरोध आवाज़ उठाई थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने, एनी बेसेंट ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय ने। इनके प्रयासों के द्वारा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। बाल विवाह के निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1910 में, 1929 में, 1925 में, 1939 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 में। भारत में स्त्रियों की निम्न स्थिति के मौलिक कारण है संयुक्त परिवार, हिंदू धर्म, जाति व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति व्यवस्था। महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, कस्तूरबा गांधी ने, लोकमान्य तिलक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कस्तूरबा गांधी ने। लिंग जेंडर क्या है? जैविकीय अवधारणा, सामाजिक संस्कृति अवधारणा, मनोवैज्ञानिक अवधारणा, राजनीतिक अवधारणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैविकीय अवधारणा। सबला योजना केंद्रित है असहाय महिलाओं पर, किशोरियों पर, मातृत्व लाभ पर, इनमें से सभी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरियों पर, लड़कियों पर सबला योजना केंद्रित है। मार्क्स के अनुसार वर्ग के निर्धारण का आधार क्या है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक। महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस काल में सर्वाधिक निम्न थी? वैदिक काल में, मुगल काल में, बौद्ध काल में, गुप्त काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक काल में। धर्म की उत्पत्ति आत्मावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? टायलर ने, दुर्खिम ने, मैरेट ने, फ्रेजर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टायलर ने।
निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है? धर्म, वर्ग, जाति, आय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म। किसने कहा धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? टायलर ने, नावस्की ने, फ्रेजर ने, मजूमदार ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टायलर ने। किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? 1956 में, 1961 में, 1992 में, 1959 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण कौन है? अपराधी मनोवृत्ति, निर्धनता एवं बेरोजगारी, राजनीतिक निहित स्वार्थ, सांस्कृतिक विभिन्नताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक विभिन्नताएं। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक अंतःक्रियाओं में परिवर्तन, सामाजिक समूहों में परिवर्तन, इनमें से सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ है? विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व है, राज्य का अपना कोई धर्म न होना, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आर्गबन ने, दुर्खिम ने, स्पेंसर ने, मॉर्गन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेंसर ने किया था। स्पेंसर ने कहा सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, इसलिए सोशल चेंज किसका है? तो स्पेंसर का है। निम्न में से कौन वैश्वीकरण का प्रमुख प्रेरक है? बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय विनियोग, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वैश्वीकरण का प्रमुख प्रेरक ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी है। निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? जनसंचार को, संसद को, न्यायपालिका को, मंत्री परिषद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंचार को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जनजातियों में जीवन साथी का चुनाव करने की कितनी पद्धतियां हैं? 8, 7, 5, 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। निम्न में से किस संगठन ने जनजातियों के लिए कल्याण कार्यों को शुरू किया? सर्व सेवा संघ, आदिम सेवा संघ, जनसंघ, क्रिश्चियन मिशनरीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्व सेवा संघ। किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी? B.R. अम्बेडकर ने, कांशीराम ने, महात्मा गांधी ने, ज्योतिबा फूले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो 1932 में की थी महात्मा गांधी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था? 2005 में, 1947 में, 1975 में, 1992 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 फरवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक कानून पास हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1955 में, 1960 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। फेरा कानून संबंधित है काला धन से, मदपान से, बाल श्रम से, वेश्यावृत्ति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला धन से।
1973 में लागू हुआ था। फेरा कानून 1973 में लागू हुआ था। अल्पसंख्यक है एक समाजशास्त्रीय संकल्पना, मनोवैज्ञानिक संकल्पना, राजनीतिक संकल्पना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजशास्त्रीय संकल्पना अल्पसंख्यक है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, धनीक लाल मंडल, मंगली लाल मंडल, रामनारायण मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? 1948 में, 1987 में, 1991 में, 1952 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 1987 में राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी बाल श्रम पर। बिहार में किस मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता की शुरुआत किया? लालू प्रसाद ने, नीतीश कुमार ने, जीतन राम मांझी ने, जगन्नाथ मिश्र ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीतीश कुमार ने। बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत किसने की थी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2006 में किया था। कब किया था? 2006 में। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन के लेखक कौन है? गोपी कृष्ण प्रसाद, नर्मदेश्वर प्रसाद, M.N. कर्ण, J.P. सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, J.P. सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू ने, A.O. हुरूम ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A.O. हुरूम ने 1885 में बम्बई में किया था। प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। मैकआवर एंड पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के डैश मुख्य परिणाम है? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। भारतीय समाज विकास के किस स्तर पर है? विकासशील स्तर पर, अर्ध विकसित स्तर पर, विकसित स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकासशील स्तर पर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, बिहार। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है बिहार। स्टेजेस एंड पॉपुलेशन ग्रोथ पुस्तक किसने लिखा? ब्लेकर ने, सेक्स ने, मार्क्स ने, पेरोटो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लेकर ने। स्टेज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ ब्लेकर ने लिखा था। कब लिखा था? तो 1947 में। कब? 1947 में लिखा था। किस वर्ष नई शिक्षा नीति भारत में लागू हुई? 1986 में, 1990 में, 1992 में, 2003 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 में। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान संबंधित है? प्राथमिक विद्यालय से, माध्यमिक विद्यालय से, उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय से, महाविद्यालय से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक विद्यालय से।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है? 44, 45, 46, 47। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45। किस वर्ष बिहार में साइकिल एवं पोशाक योजना की शुरुआत की गई? 2007 में, 2006 में, 2010 में, 2011 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। किसने किया था? तो नीतीश कुमार ने साइकिल एवं पोशाक योजना की शुरुआत की थी। कब की थी? तो 2006 में की थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1951 में, 1950 में, 1952 में, 1954 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। भारत की जनजातीय समस्याओं में निम्नलिखित में से सबसे गंभीर समस्या क्या है? भूमिहीन ऋण एवं शुद्ध जंगल के अधिकार की समाप्ति, मद्यपान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिहरण। भारतीय शहरों में मोहल्लों के बसने का आधार क्या है? जाति, व्यवसाय, वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय, बिजनेस। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? AR देसाई ने, SC डुबे ने, डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने, MN श्रीनिवास ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AR देसाई ने लिखा था। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति में अनेक भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं? खासी, संथाल, कुकी, गोंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेघालय की खासी जनजाति की यह अनोखी प्रथा प्रचलित है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? राधा कमल मुखर्जी ने, इरावती कर्वे ने, PN प्रभु ने, धुर्ये ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरावती कर्वे ने। भारतीय समाज में कितने प्रकार के यज्ञों का संपादन किया जाता है? 5, 4, 3, 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से निकाह कर सकता है? 4, 2, 5, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 स्त्रियों से निकाह कर सकता है। किसने कहा समाज ईश्वर है? स्पेंसर ने, दुखरीम ने, सेंट साइमन ने, अरस्तु ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्खिम ने। निम्न में से कौन राजनीतिक सामाजिकरण का अभिकरण है? परिवार, शिक्षा, जनसंचार, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सभी जो है वह राजनीतिक जन सामाजिकरण का अभिकरण है। निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, महिला जागरूकता, राष्ट्रीयकरण, कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला जागरूकता। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सवर्त व बेरियों से जकड़ा हुआ है? रूसो ने, दुर्खिम ने, सेंट साइमन ने, लेविस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो ने कहा था। सोशियोलॉजिकल थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रिटजर, वेबर, जेटलिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिटजर।
2018 में निम्न में से किनके जन्म का 200वां वर्ष मनाया गया? मार्क्स का, कांट का, सेंट साइमन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स का। इसका जन्म 1818 में पैदा हुए थे। 2 वर्ष के बाद 2018 में इसका जन्म मनाया गया था। 200वां वर्ष मनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक अमेरिकी राजशास्त्री नहीं है? आंद्रे बेताई, मर्टन पार्सन्स, G.H. मीड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समाजशास्त्र का जन्म किस शताब्दी में हुआ? 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन आत्महत्या का एक प्रकार नहीं है? अहमवादी, प्राथरवादी, खुद सुखवादी, एनुमिक, आदर्शहीनता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुखवादी। निम्नलिखित में से किसने प्रतिमान चरों की चर्चा की है? मर्टन ने, पार्सन्स ने, सोरोकिन ने, कूले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्सन्स ने। धर्म की चर्चा करते समय किसने पवित्र एवं अपवित्र जैसी अवधारणाओं की चर्चा की? टायलर ने, दुर्खिम ने, फ्रेजर ने, मार्क्स ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्खिम ने। निम्न में से किसने सामाजिक नियंत्रण के पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया? एडवर्ड ए रास, समनर, इमाइल दुर्खिम, R.K. मर्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड ए रास। एक सामाजिक वर्ग है, एक प्राथमिक समूह, एक द्वितीय समूह, एक अर्ध समूह, एक समुदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्राथमिक समूह। अस्तित्व के लिए संघर्ष की अवधारणा किसने दी? चार्ल्स डार्विन ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, P.A. सोरोकिन ने, इमाइल दुर्खिम ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन ने। निम्न में से कौन नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं? कृषक, मजदूर, राजनीतिक नेता, किसी सरकारी विभाग के निदेशक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषक मजदूर। फैमुलस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, फ्रेंच भाषा से, जर्मनी भाषा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा से। निम्न में से कौन सी जाति व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है? अंतर्विवाह, संतरण, गतिशीलता, पुनर्जन्म में विश्वास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिशीलता। निम्नलिखित में से कौन सा जनतंत्र का प्रकार नहीं है? साम्राज्यवाद, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साम्राज्यवाद। निम्न धर्मों में से कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? J.H. हटन ने, धुर्ये ने, R.K. मुखर्जी ने, श्रीनिवास ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घुर्ये ने, जो राजशास्त्री थे।
निम्न में से किसने कहा मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? M.A. लिपसेट ने, A.K. मुखोपाध्याय ने, M.N. शर्मा ने, शशि शर्मा ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। वैसे इसमें डाउट है, आप लोग सही से देख लीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन किसान नेता माने जाते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, जयप्रकाश नारायण ने, लाला लाजपत राय ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान नेता माने जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा।